बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लैब। और आज का जो हमारा लैब का लेक्चर है, ये लैब है, वो फोकस रहेगी अगेन लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने में। लेकिन जो फ़र्क है इसमें और लास्ट लैब में वो ये है कि लास्ट लैब के अंदर हमने जो लोकल एरिया नेटवर्क यूजिंग टू स्विचेस बनाकर देखा था, उसके अंदर हमने क्लास सी, अभी तक हम आईपीज़ यूज़ कर रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि क्लास सी यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ूम कर रहा हूँ कि आप सारों को क्लास सी का पता है कि कैसे एक आईपी एड्रेस का पता चलता है कि ये किस क्लास का आईपी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आज की जो लैब है इसमें हम एक स्विच बढ़ाएंगे, 3 स्विचेस करेंगे, लेकिन उन स्विचेस के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उनके जो आईपीज़ होंगे वो क्लास सी में से नहीं होंगे, बल्कि क्लास बी के अंदर से होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको क्लास बी आईपीज़ की एड्रेसिंग करनी पड़ जाए या क्लास ए की पड़ जाए तो आपको कैसे करनी है। तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का सा फ़र्क उसमें मैंने आपको बताना है। और आज की लैब में क्लास बी हम देखेंगे और नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह हम क्लास ए को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके आसानी के लिए लिख लूँ कि टू क्रिएट सिंपल लोकल एरिया नेटवर्क using 3 Cisco switches and assign IPv4 addresses from class B and check their connectivity using ping। ठीक है, ये तो आपके सामने चीज़ आ गई। ठीक है, तो कनेक्शंस बनाना बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जिन्होंने प्रैक्टिस की तो अच्छी बात है, नहीं की तो उनके लिए दुआ है कि वो करें जल्दी से, नहीं करेंगे तो अपने नुकसान करेंगे। यहाँ पर 3 स्विचेस मैंने ले लिए और नीचे हम कंप्यूटर्स ले लेते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए ले लेता हूँ ताकि जितने ज़्यादा आईपीज़ आप असाइन करेंगे तो उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा प्रैक्टिस करने में। ठीक है, सॉरी, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 4 हम ले लेते हैं, 4 कंप्यूटर्स। नेक्स्ट टाइम पर हम इंशाल्लाह 4 स्विचेस ले लेंगे। ठीक है, तो पता तो असल तभी चलता है ना जब आपके पास डिवाइसेस ज़्यादा हों। दो डिवाइसेस को आईपीज़ देने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब ज़्यादा होंगे तो तब पता चलेगा कि थोड़ा सा मैं नज़दीक कर लेता हूँ। और तीसरे स्विच के लिए भी हमने कंप्यूटर्स उठा लिए। जिन्होंने अभी तक पैकेट ट्रेसर को हाथ भी नहीं लगाया तो वो उनको तो कनेक्शंस बनाना भी नहीं आते होंगे। ठीक है, पहले तो ये सीखें। स्ट्रेट थ्रू केबल सारों को पता है, 2 डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनके लिए स्ट्रेट थ्रू केबल लगती है, ये तो पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता तो चलें अभी दोबारा सीख लें ये। और ये फास्ट इथरनेट का जो था सारा लॉजिक मैंने आपको बताया था गालिबन फिज़िकल क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये आपके कनेक्शंस बन रहे हैं स्ट्रेट थ्रू केबल के ज़रिए से। हर एक स्विच के 4 पोर्ट्स इस्तेमाल होंगे क्योंकि 4 कंप्यूटर्स हैं ना। हर एक स्विच के पहले 4 पोर्ट्स इस्तेमाल होंगे 4 कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को कनेक्ट करने के लिए। ये देखें जी, ये 4 पोर्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पहले 4। इसी तरीके से जो बाकी हैं उनके भी ऐसे ही होंगे। बड़े गौर से देखना है, इतनी कोई मुश्किल लैब नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, ताकि क्लास बी की एड्रेसिंग भी बुनियादी तो लेवल पे आपको आ जाए। ये देखें जी, कनेक्शन हो गए बड़े आसानी के साथ। अब इन तीनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, इन तीनों स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए देखें एक क्रॉस केबल क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो सेम डिवाइसेस हैं। ये देखें पाँचवा पोर्ट क्यों दिखा रहा है, पहले 4 इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो पहले 4 कनेक्ट हैं आपके कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप देखें, मैं जूम इन कर दूं इसको, अगर मैं क्रॉस ओवर केबल लूँ, इसको कनेक्ट करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो देखें यहाँ भी 5वां पोर्ट इसलिए बता रहा है क्योंकि पहले 4 कनेक्ट हैं। तो ये तो पुरानी बातें हो गई हैं आपकी।
अच्छा, अब छठा पोर्ट इसका उसके पांचवे के साथ होगा। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली यूर कनेक्शंस। थोड़ा वेट करें जब तक कि तमाम पोर्ट्स ग्रीन नहीं हो जाते। याद रखिएगा ये स्विचेस हैं, ठीक है, हब नहीं है। अभी तक अगर कोई स्टूडेंट इस बात ही पर कंफ्यूज है कि स्विच है कि हब है, तो वो जाके रिवाइज करे कुछ। और जो अभी तक ये रट्टे मार के बैठे हुए हैं कि स्विच और हब में कुछ फ़र्क नहीं होता, या वो कोई अगर आपसे ये कह देता है तो उनसे अपनी जान बचाएं। ठीक है, बड़ा ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है, दीज आर स्विचेस, दीज आर सिस्को लेयर 2 स्विचेस। ठीक है, ये स्विचेस हैं सारे आपके। अब इसके बाद जो है हम आईपीज़ असाइन करते हैं। पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ आईपी का, ताकि आपके सामने चीज़ वाज़ेह रहे। मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स उठाता हूँ और यहाँ पर मैं एक आईपी लिखता हूँ, और आईपी में लिखता हूँ आपका 150.100.1.2। अब अगर आप गौर से देखें, ये क्लास बी का आईपी है। मुझे कैसे पता चला? मुझे इस तरीके से पता चला कि देखें, इसका जो पहला ऑक्टेट है ये किस रेंज में से आ रहा है, 128 से लेकर 191 की रेंज के अंदर का है। तो जाहिर बात है क्लास बी है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये सिखाई थी चीज़ें मैंने आपको। अब मुझे जल्दी से बताएं कि इस आईपी का नेटवर्क पोर्शन क्या होगा। जल्दी से बताएं इसका नेटवर्क पोर्शन क्या होगा। तो इसका नेटवर्क पोर्शन, जिन्होंने कहा कि पहले दो ऑक्टेट्स होंगे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सबनेट मास्क होता है वो 255.255.0.0 होता है। ठीक है, तो ये फिर हमने ये जो पहले दो ऑक्टेट्स हैं ये हमने सेम रखने हैं तमाम पीसी के अंदर, और जो आखिरी दो ऑक्टेट्स हैं ये हम डिफरेंट कर सकते हैं। ये हम डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये जितने भी ऑक्टेट हैं, ये जो डिफरेंट हम करेंगे ये आखिरी, इसकी वैल्यू आपकी 0 और 255 के बीच ही की होनी चाहिए। इससे आप एक्सीड नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा सोचें आप। असाइनमेंट है आपकी, थोड़ा सर्च करें इस पर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आज का टॉपिक फ़िलहाल नहीं है। तो 150.100 किया मैंने, और आखिरी दो ऑक्टेट्स को मैंने चेंज कर दिया। मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया 3.1, कुछ भी कर दिया, लेकिन याद रखें उस रूल को एक्सीड नहीं करना, उस 0 से 255 को। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया तीसरे वाले को 150.100। देखो ये तो सेम हो गया, और एंड पे कुछ भी कर लो, आप कर लो 5.1 कर लो, चलो ठीक है, ये हमने कर लिया। और यहाँ पर अगेन ये मैंने कर लिया 150.100, और एंड पे आपने कर लिया 6.1 कर लो, या 6.7 कर लो, कुछ कर लो। लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि इस तरह 256.1000, नहीं, ऐसे नहीं। जो रेंज है वो ऑक्टेट की, वो किस रेंज के अंदर होनी चाहिए, वो आपकी जो नंबर आप दोगे 0 और 255 के बीच का होना चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ ये। ठीक है, लेकिन याद रखें पहले दो जो ऑक्टेट्स हैं वो सेम ही चल रहे हैं आपके। इसी तरह से बाकियों को भी हम असाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं कर लेता हूँ 150.100. मैं कर देता हूँ 200.1। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 150.100.121.1। ठीक है ना, वो आप कुछ भी कर सकते हो। ये मैंने ज़्यादा पीसेस लिए ही इसलिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसमें समझ आए ज़्यादा। 150.100. मैं कर देता हूँ इसमें 131.1, लेकिन नेटवर्क पोर्शन आपका सेम चल रहा है। और नेक्स्ट में मैं कर देता हूँ 150.100. इसे मैं कर देता हूँ 199.2। ठीक है, उसी रेंज को हमने बस क्रॉस नहीं करना, बाकी देखें रूल वही सेम चल रहा है आपका। नेटवर्क पोर्शन सेम है और होस्ट पोर्शन आपके डिफरेंट चल रहे हैं। यहाँ पर मैं कर दूंगा 150.100. मैं कह लूँगा इसे 20.2। ठीक है, इसके बाद इसको मैं नेक्स्ट वाले को कर दूंगा 150.100.50.100। ठीक है, इसके बाद मैं कर दूंगा 150.100.99.2। 9 चलें 9.2 कर लेते हैं। 150, एक मिनट, मैं इसको कर लेता हूँ 150.100.44.2। तो आप देख सकते हो इन ज़्यादा पीसीज को रखने का मकसद ही ये था कि आपको ज़रा थोड़ी सी आईपीज़ ख़ुद से जब आप दो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ और ज़रा देखते हैं इसे, फिर असाइन भी करते हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले कंप्यूटर से मैंने पीसी, जो पहला पीसी था, इसको मैंने क्या आईपी दिया था 150.100.1.2। अब मैं जाता हूँ यहाँ पीसी के अंदर, और इसको आसानी लिखने का मकसद ये था कि जब मैं
क्लास बी में ज़रा याद करना मुश्किल होता है, तो आप भी इस तरह लिख कर करें तो ज़्यादा आसान होगा। अब देखें यहाँ पर मैं IP देता हूँ तो ये होगा 150.100.1.2। तो देखें ये क्या आ रहा है, आपका सबनेट मास्क नज़र आ रहा है आपको। तो 255 किस ऑक्टेट के नीचे है, ये पहले 2 ऑक्टेट्स के नीचे हैं। तो देखें ये इसका मतलब है इसको हमने सेम रखना है। तो आप देख सकते हो जितने भी कंप्यूटर्स हैं 12 के 12, इसमें ये दोनों पोर्शन आपको सेम नज़र आएंगे, जबकि ये दोनों आपके होस्ट पोर्शन है, क्योंकि इनके नीचे क्या आ रहा है आपके 00, यानी कि इनको हम चेंज कर सकते हैं बशर्ते कि उस रेंज को हम एक्सीड ना करें। ये एक इजाफी पॉइंट आज मैंने आपको बताया है, 0 से 255 तक के का रेंज जो है, की रेंज जो है, ठीक है। इसमें मैं चला गया यहाँ पर, बाकी तो देखें काम आपका वही है, 150.100.3.1, ठीक है। और चलते ही चले जाएं 150.100.5.1, यहाँ पर हो जाएगा 150.100, 150.100.7.2। ये तो हो गए पहले 4। यहाँ पर अब असाइन कर दें 150.100.200.1। आप लोगों का टास्क ये होगा, आप लोगों ने ये स्कीम यूज़ नहीं करनी होगी, आप ख़ुद से क्लास बी के कुछ और लो। 150 की जगह कुछ स्टार्टिंग में कुछ और ले लेना है आपने, और उसको करके फिर आखिर में पिंग करके टेस्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने करनी होगी। थर्ड PC है आपका, यहाँ पर हो जाएगा 150.100.131.1। और जो फोर्थ PC है आपका वो है आपका 150.100.199। आप लोग ज़्यादा पीसीज लें, आप 5-5 लो हर एक स्विच के साथ, ठीक है ना। आप 15 पीसीज कर लें इसको, और नेक्स्ट में हम देखेंगे फिर 20 पीसीज करेंगे अगर इतना वक्त हुआ तो। असल मकसद है आपको समझाना, वो तो देखें 2 पीसीज पे भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप ज़्यादा पीसीज को IPs नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी बात की कि क्लास बी में कैसे काम हो रहा है। 150.100.50.100, ठीक है। और सेकंड लास्ट PC है आपका 150.100.44.2। और इसके लास्ट जो है आपका, ये आपका है 150.100.9.2। तो ये आपके IPs कॉन्फ़िगर हो गए सारे। इसको कॉन्फ़िगर कहते हैं ना, IP असाइन करना कहते हैं। अब इसको हम पिंग करके चेक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लैपटॉप पे गया और देखें लिखने का फ़ायदा ये हो गया ना कि मैं इसको पिंग करता हूँ ये। अब देखें सारों के नेटवर्क पोर्शन सेम है तो पिंग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ पिंग, ठीक है, पिंग इस वाले को, ठीक है, ये वाला PC जो है, पिंग 150.100.50.100। तो ये देखें क्या हुआ, पिंग हो रहा है, रिप्लाई आ रहा है वहाँ से। कहाँ से? इस वाले कंप्यूटर से आपको रिप्लाई आ रहा है। अगर आप मज़ीद चेक करना चाहें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लैपटॉप पे चला जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ इस वाले PC को पिंग करके। तो ये आप देखो पिंग 150.100.9.2। तो देखें रिप्लाई आ रहा है। रिप्लाई क्यों आ रहा है? देखें रिप्लाई इसलिए आ रहा है कि तमाम एक पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर 12 PCs हैं, 3 स्विचेस हैं, और उनकी जो IP एड्रेसिंग आपने की है, उनके जो नेटवर्क पोर्शंस हैं वो आपने सेम रखे हुए हैं। अब अगर आप नेटवर्क पोर्शन सेम ना रखते, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लाइव में भी, मैं चेंज कर देता हूँ इस वाले का, मैं कर देता हूँ इसको, ये हो गया ना चेंज। अब क्या हो गया, ये 150.1 हो गया है ये, जबकि बाकियों का क्या है 100 है। अब इस PC को हम 3-4 कंप्यूटर से पिंग करके चेक करते हैं। पहले इसके जो अपने साथी हैं यहाँ से देख लें, इसको पिंग में किया, पिंग किया 150.100, सॉरी 1 था, अब तो 1 हो गया ना इसका, 50.100। तो ये देखें रिप्लाई नहीं आएगा आपको, ठीक है। मैं फिर चेक कर लूँ क्या था इसका, हाँ ठीक है। तो अब ये देखें रिप्लाई नहीं आ रहा। रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट का मतलब यह है कि वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा, वहाँ तक की इसकी कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है। तो ये इसलिए नहीं हो रही है कि जो नेटवर्क पोर्शन है ये आपने क्या किया, आपने डिफरेंट रख दिया।